मुरादाबाद चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे एशियन विवेकानंद अस्पताल ने एक बार फिर जटिल हार्ट सर्जरी कर अपनी विशेषज्ञता साबित की है। अस्पताल के डॉक्टरों ने मथुरा निवासी 39 वर्षीय लेखराज को नया जीवन दिया। वह लंबे समय से एक दुर्लभ जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थे। डॉक्टरों के अनुसार लेखराज को बाइस्पिड एओर्टिक वॉल्व BAV की समस्या थी। इस स्थिति में हृदय के वॉल्व में सामान्य 3 की जगह केवल 2 पंखुड़ियां होती हैं। इसके साथ ही उन्हें कोआर्केटेशन ऑफ एओर्टा जैसी गंभीर समस्या भी थी। उनकी हृदय की पंपिंग क्षमता केवल 25% रह गई थी, जिससे उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। परिजनों ने मरीज को कई बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन प्रक्रिया अत्यधिक जोखिम भरी होने के कारण कहीं उपचार आगे नहीं बढ़ सका। बाद में लेखराज को एशियन विवेकानंद अस्पताल लाया गया। यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानेक और CTVS सर्जन डॉक्टर यतिन ने मामले का गहन अध्ययन कर हाइब्रिड प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया। सर्जरी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती कोआर्केटेशन के पार तार पहुंचाने की थी। कई प्रयासों के बाद डॉक्टरों ने दाएं हाथ की नस के जरिए सफलता प्राप्त की। करीब 3.5 से 4 घंटे चली प्रक्रिया में एंगोमेड कवर्ड स्टेंट सफलतापूर्वक लगाया गया। स्टेंटिंग के बाद हृदय का दबाव 20 से नीचे आ गया, जिसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद और सेंटर हेड शोएब मलिक ने पूरी टीम को बधाई दी। मरीज अब स्वस्थ है और जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। अगले चरण में उसका AVR किया जाएगा। मेरा नाम जी लेखराज है। कहाँ रहते हैं आप? मथुरा जिला जी। मैं वैसे छाता में रहता हूँ, छाता के पास बरसाने रोड पे। यहाँ जो आपकी सर्जरी हुई तो उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, बताएं। बहुत अच्छा। पहले क्या दिक्कत थी? आज से पहले 15 डॉक्टरों ने मुझ पे हाथ डाला था, सब किसी ने मना कर दिया। सब इन्होंने मेरे को बगैर देखे ही हाँ कर दिया था, बगैर देखे मुझे। आपको पहले क्या परेशानी महसूस? पहले साहब यही होती थी कि मेरा ये BP बढ़ता था बहुत ज्यादा, 210 के लगभग। अब जब से ये आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहा हूँ। 216 BP है इस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टर साहब के मुताबिक? उनको कहना चाहूँगा मेरे बच्चों को, इन्होंने मेरे बच्चों के सामने मुझे खड़ा कर दिया। अब बच्चे मुझे देख पाएंगे अच्छी तरह से। सर, क्या शुभ नाम है आपका और आज ये किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर गीतेश मानिक है। मैं DM कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ एशियन विवेकानंद में एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। बेसिकली आज ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि एक रेयर केस है जिसमें एक हमारे साथ एक एडल्ट पेशेंट है जो कि बचपन से ग्रसित थे एक अपने एओर्टिक वाल्व की प्रॉब्लम को लेके, जिसको बाइस्पिड एओर्टिक वाल्व कहते हैं, जो कि बचपन से ही काफ़ी लीक कर रहा था और अब वो इस समय तक आते आते उसका लीकेज काफ़ी बढ़ गया था, जिसके साथ साथ उनको कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा जो कि मुख्य धमनी होती है उसके भी स्टेनोसिस यानी उसकी सिकुड़न की वजह से काफ़ी परेशानियां थी, जिसकी वजह से हार्ट पे डबल लोड था और हार्ट की पंपिंग काफ़ी हद तक कम हो गई थी, जो कि अराउंड 20 से 25% तक पहुंच गई थी। इसी की वजह से हम लोग उसकी सर्जरी नहीं कर पा रहे थे और आई थिंक ये मथुरा में कई जगह पे दिखा चुके थे। मोस्ट ऑफ द सर्जन्स ने डेफर कर दिया था बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क। फाइनली हम लोगों की टीम ने जब यहाँ एवेल्यूएट किया तो हमने पाया कि हम इसको हाइब्रिड प्रोसीजर द्वारा रिलेटिवली कम रिस्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें हमने इसकी जो मुख्य धमनी को वायरिंग करके एक बलून से ओपन करके कवर्ड स्टेंट लगा के ओपन किया और फाइनली अब पेशेंट की पंपिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। वो आराम से अब एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हार्ट की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। जब वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, जैसे कि इस पेशेंट में लेवल 3 पे थी, जिसको हम सीवियर LV कहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप प्रोसीजर करने जाते हैं तो आप डाई यूज़ करते हैं या बलूनिंग करते हैं, उस वक्त एकदम से शेयर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट फैलने का, पल्मोनरी एडिमा होने का, पेशेंट का सांस से एकदम ग्रसित हो जाने का, धड़कन बंद हो जाने का, VTVF होने का काफ़ी खतरा होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको टैकल करना, उस कम पंपिंग पे आपको बलून क्रॉस करना, वाया क्रॉस करना, स्टेंट लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बट लकीली हम इसे कर पाए और पेशेंट हमारे स्वस्थ थे। आपकी टीम में कौन डॉक्टर शामिल थे? हमारी टीम में बेसिकली सर्जन थे डॉक्टर यतिन, मैं खुद था, डॉक्टर वजीम थे, बाकी हमारे साथ कार्यरत टेक्नीशियन सब अवेलेबल थे। ये पूरी टीम बैकअप का खेल होता है, ये एक अकेले आदमी का काम नहीं है, तो मैं सबको इस बात का श्रेय देना चाहूँगा। शरीर में प्राप्ति होने से क्या सिम्टम होते हैं?
देखिए बेसिकली सिम्टम्स आपको बचपन से ही मालूम पड़ जाते हैं। बच्चा जब चलेगा तो उसको सांस का एहसास होगा, सांस फूलने की दिक्कत आएगी, खेलने कूदने में अपने जो साथ के जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में उनकी एफिकेसी रिलेटिवली कम हो जाती है। फिर जब आप इवैल्यूएट करते हैं आगे तो बच्चा कंप्लेंट करेगा कि मेरे को धड़कन बढ़ जाती है, मैं लेटता हूँ तो मुझे कुछ पैल्पिटेशंस फील होते हैं, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स बहुत कॉमन है जब इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को हो तो। अभी इसको रिकवर होने में भी कितना समय लगेगा? देखिए बेसिकली नेक्स्ट डे ही पेशेंट उठ के बैठ गए थे। अब 2 दिन करीब हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं। तो देखेंगे करीब करीब मान के चलिए 3 से 4 दिन में पेशेंट चलने फिरने लायक हो जाएंगे और विद नज़दीक अपने सारे काम पे लग जाएंगे। इसमें से खर्चा कितना आएगा इसकी सर्जरी में? देखिए ऑल एंड ऑल मान के चलिए सारा खर्चा जो सारा खेल होता है वो एयोटिक स्टेंट ग्राफ्ट का होता है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 3.5-4 लाख की बैठती है। बाकी प्रोसीजर तो हम लोग पेशेंट्स के आधार पे अपने जो मिनिमम चार्जेस होते हैं उसको लेके चलते हैं, तकरीबन 5 लाख के आसपास के टोटल एक्सपेंसेस आते हैं। कुछ आयुष्मान से भी ये प्रोसीजर हमने आयुष्मान द्वारा ही किया है, इसमें सारे जो खर्चे आयुष्मान से ही लिए गए हैं और जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हुए वो अपने हॉस्पिटल ने अपने जो एक कमेटी होती है उसके थ्रू उसका पेमेंट किया है।